नमस्कार प्रिय सज्जनों। आज का विषय है कि 7 चक्रों के एक साथ सक्रिय होने से या एक्टिव होने से साधक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या साधक का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है? यदि ऐसा घटित हो जाए तो साधक को किन किन परिस्थितियों, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और क्या इससे कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है? और यदि कुंडलिनी शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है तो क्या साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? अगर ये बहुत सारी समस्याएं जिनमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं तो इन्हें कैसे साधक सरलतापूर्वक मैनेज कर सकता है? प्रिय सज्जनों, इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए हम 9 ऐसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। यदि इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं उनमें से पहला है 7 चक्र क्या है और उनके सक्रिय होने का अर्थ क्या है। दूसरा, 7 चक्र सक्रिय होने पर साधक के साथ क्या घटित होता है। तीसरा, 7 चक्र सक्रिय होने पर साधक को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। पांचवा है नकारात्मक प्रभावों का समाधान। छठा है 7 चक्र सक्रिय होने पर साधक उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है। सातवां है 7 चक्र सक्रिय होने पर आत्मा की स्थिति। आठवां है क्या साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और अंतिम 9वां है 7 चक्रों को सक्रिय और संतुलित रखने के लिए दीर्घकालीन सुझाव। प्रिय सज्जनों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में। यदि आप साधक हैं या साधना करने का विचार कर रहे हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई भी लाभ नहीं मिला है तो आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। देखिए, अगर आप वीडियो देखने में और समझने में यदि धैर्य नहीं रख पाओगे तो साधना में अंतिम पड़ाव तक आप कैसे पहुंच पाओगे। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे आपकी मर्जी। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि ये एक जटिल और गहन प्रक्रिया है जिसके कारण आप में गहन आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। अब आगे मैं आपको विस्तार से और व्यवस्थित रूप से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप समझना चाहते हैं और जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आप जरूर समझेंगे। अब ऊपर हमने जिन प्रश्नों या चक्रों के अनुरूप जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है उन सभी का उत्तर देने और विस्तार से समझाने जा रहे हैं। बिना ध्यान इधर उधर भटकाए शांतिपूर्वक समझना है। तो चलिए अब बात करते हैं 9 बिंदुओं की जिनमें पहला है 7 चक्र क्या है और उनके सक्रिय होने का अर्थ क्या है। प्रिय सज्जनों, चक्र शरीर में ऊर्जा केंद्र है जो सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश में स्थित होते हैं। ये 7 मुख्य चक्र है। मूलाधार चक्र जिसे इंग्लिश में रूट चक्र जो आधार, सुरक्षा, भौतिक अस्तित्व वाला है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र जिसे सैक्रल चक्र के नाम से जाना जाता है जो रचनात्मकता, कामुकता और भावनाएं उत्पन्न करता है। तीसरा मणिपुर चक्र जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र के नाम से जाना जाता है जो आत्मविश्वास, शक्ति, इच्छा शक्ति को व्यक्त करता है। फिर अनाहत चक्र जिसे हार्ट चक्र कहते हैं जो प्रेम, करुणा, संबंध को दर्शाता है। फिर विशुद्धि चक्र जो 5वां चक्र है जिसे
थ्रोट चक्र के नाम से जाना जाता है। थ्रोट यानी गला होता है, जो संचार, सत्य, अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। छठा है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र के नाम से जाना जाता है, जो अंतर्जनन, बुद्धि, आध्यात्मिक दृष्टि को व्यक्त करता है। सातवां है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, जो आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय चेतना को दर्शाता है। प्रिय सज्जनों, सभी चक्रों का एक साथ सक्रिय होना असामान्य और गहन अनुभव है। इसका अर्थ है कि साधक की कुंडलिनी शक्ति, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो जागृत होकर सभी चक्रों को संतुलित और सक्रिय कर चुकी है। यह प्रक्रिया आमतौर पर लंबे समय तक साधना, ध्यान, योग और गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव होती है। दूसरा है सातों चक्र सक्रिय होने पर साधक के साथ क्या क्या घटित होता है। तो जब सभी चक्र एक साथ सक्रिय होते हैं, साधक के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं, जिसे हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। पहला है शारीरिक स्तर। ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे शरीर स्वस्थ, हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। कुछ साधक गर्मी, कंपन या झुंझुनी जैसे संवेदन अनुभव करते हैं। दूसरा मानसिक स्तर, जिससे चेतना का विस्तार होता है। साधक को गहरी अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और उच्च बौद्धिक क्षमता प्राप्त होती है। अगला है भावनात्मक स्तर, जिसमें भावनाएं संतुलित होती है। साधक में प्रेम, करुणा और शांति की भावना बढ़ती है, परंतु अचानक पुरानी भावनात्मक समस्याएं सतह पर आ सकती है। अगला है आध्यात्मिक स्तर। साधक को ब्रह्मांडीय चेतना, एकता और आत्मा की अनुभूति होती है। ये आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। इसमें अगला तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है सातों चक्र सक्रिय होने पर साधक को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी चक्रों के एक साथ सक्रिय होने पर साधक को कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे हम एक एक करके समझते हैं। पहला है ऊर्जा का अति प्रवाह। इसमें कुंडलिनी ऊर्जा के तेज प्रवाह से साधक को शारीरिक और मानसिक असंतुलन का अनुभव हो सकता है, जैसे अनिद्रा, चक्कर आना या भारीपन महसूस होना। दूसरा है भावनात्मक उथल पुथल। प्रिय सज्जनों, पुराने दमित भाव, भय या क्रोध सतह पर आ सकते हैं, जिससे साधक अस्थायी रूप से अस्थिर महसूस कर सकता है। तीसरा है सामाजिक चुनौतियां। इसमें साधक की चेतना का स्तर बदलने से वह सामान्य लोगों से अलग थलग महसूस कर सकता है। वह भौतिकवादी जीवन से विमुख हो सकता है। चौथा है आध्यात्मिक संकट। इसमें साधक को अपने अस्तित्व, मृत्यु या ब्रह्मांड के बारे में गहरे प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, जो भयावह हो सकता है। फिर पांचवा है बाहरी विरोध, जिसमें परिवार, समाज या मित्र साधक के बदलते व्यवहार को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे बिंदु के बारे में, जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। जिसमें सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पहला है आत्मज्ञान की ओर प्रगति। साधक को अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव होता है। दूसरा है उच्च चेतना, जिसमें अंतर्जनन, दूरदर्शिता और गहरी बुद्धिमत्ता विकसित होती है। तीसरा है भावनात्मक संतुलन, जिसमें प्रेम, करुणा और शांति की भावना बढ़ती है। चौथा है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसमें ऊर्जा प्रवाह के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। पांचवा है रचनात्मकता और आत्मविश्वास, जिसके कारण साधक अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से उपयोग कर पाता है। छठवां है जीवन में उद्देश्य। इसमें साधक को अपने जीवन का उच्च उद्देश्य समझ में आता है। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव के बारे में। तो पहला है शारीरिक सुविधा,
जिसमें तेज ऊर्जा प्रवाह से सिरदर्द, थकान या शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है। दूसरा है मानसिक अस्थिरता, जिसमें चेतना के तेज परिवर्तन से भ्रम, चिंता या अवसाद हो सकता है। तीसरा है भावनात्मक उथल-पुथल, जिसमें पुराने आघात या दमित भावनाएं सतह पर आ सकती है। चौथा है सामाजिक अलगाव, इसमें साधक का दृष्टिकोण बदलने से वह समाज से कट सकता है। और पांचवा है आध्यात्मिक संकट, इसमें गहरे प्रश्नों या अनुभवों से साधक डर या असुरक्षा महसूस कर सकता है। अगला पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है नकारात्मक प्रभावों का समाधान, जिसमें नकारात्मक प्रभावों को कम करने और संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ उपाय है जिन्हें फॉलो करना अनिवार्य है। इसमें पहला है गुरु का मार्गदर्शन। एक अनुभवी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की मदद से साधक अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। दूसरा है ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना, नंगे पांव चलना या ध्यान करना। तीसरा है नियमित साधना, जिसमें योग, प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन आदि और ध्यान से ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है। चौथा है स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और व्यायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। पांचवा है भावनात्मक शुद्धिकरण, जिसमें जर्नलिंग, थेरेपी या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करके दमित भावनाओं को मुक्त करना होता है। छठा है सामाजिक संतुलन, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना ताकि सामाजिक अलगाव न हो। और सातवां है आध्यात्मिक समुदाय, जिसमें समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ना जो साधक के अनुभव को समझ सके। अगला नंबर है 6 बिंदु की बात करें तो यह है कि सातों चक्र सक्रिय होने पर साधक उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है। तो सभी चक्रों को मैनेज करने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जैसे नियमित ध्यान, प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उनकी ऊर्जा को संतुलित करना। उदाहरण के लिए मूलाधार के लिए लाल रंग की कल्पना और सहस्त्रार के लिए बैंगनी रंग की कल्पना करनी चाहिए। और अगला है प्राणायाम, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अगला है योगासन, जिसमें प्रत्येक चक्र के लिए विशिष्ट आसन जैसे मूलाधार के लिए मलासन, अनाहत के लिए उष्ट्रासन और आज्ञा चक्र के लिए शीर्षासन का प्रयोग करना चाहिए। अगला है चक्र विशिष्ट मंत्र, जिसमें प्रत्येक चक्र का बीज मंत्र जैसे मूलाधार के लिए लम, सहस्त्रार के लिए ओम जपने से संतुलन बना रहता है। अगला है आत्मनिरीक्षण, जिसमें नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करके असंतुलन को पहचानना होता है। अगला है संतुलित जीवन, जिसमें आध्यात्मिक साधना के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाना होता है। उससे अगला है ऊर्जा की रक्षा, इसमें नकारात्मक लोगों या वातावरण से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना होता है। सातवां बिंदु है जो है सातों चक्र सक्रिय होने पर आत्मा की स्थिति क्या होगी। तो प्रिय सज्जनों, जब सभी चक्र सक्रिय और संतुलित होते हैं तब आत्मा की स्थिति होगी, जिन्हें हम कुछ खास बिंदुओं के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है ब्रह्मांडीय एकता, इसमें आत्मा अपने व्यक्तिगत स्वरूप से परे जाकर समस्त सृष्टि के साथ एकता का अनुभव करती है। दूसरा है शुद्ध चेतना, आत्मा अपनी मूल प्रकृति शुद्ध, शांत और अनंत को पहचानती है। तीसरा है मुक्ति की ओर, इसमें आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त होने की दिशा में
अग्रसर होती है जो मोक्ष या निर्वाण की ओर ले जाता है। चौथा है आनंदमय अवस्था। इसमें आत्मा आनंद, शांति और पूर्णता की स्थिति में रहती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। आठवां बिंदु है क्या साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होगा? तो प्रिय सज्जनों, इसका उत्तर है जी हाँ, क्योंकि सभी चक्रों के सक्रिय और संतुलित होने पर साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आत्मज्ञान वह अवस्था है जिसमें साधक अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जान लेता है और ये समझ जाता है कि वह ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। अब अगर आत्मज्ञान हो जाता है या हो गया है तो कैसे पता चलेगा आत्मज्ञान हो गया है? तो आत्मज्ञान के कुछ अनुभव है जिन्हें समझकर आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतया जागृत होकर अपनी आत्म स्थिति में स्थिर हो गई है। तो यदि आत्मज्ञान के अनुभवों की बात करें तो इसमें पहला अनुभव है एकता का अनुभव। इसमें क्या होता है, साधक को लगता है कि वह और ब्रह्मांड एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। दूसरा है समय और स्थान से परे। इसमें क्या होता है, साधक समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होकर अनंत चेतना में विचरण करता है। तीसरा है पूर्ण शांति का अनुभव। इसमें मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है और साधक को गहन शांति और आनंद की अनुभूति होती है। चौथा है दिव्य दृष्टि। इसमें साधक को जीवन और सृष्टि के गहरे रहस्यों का बोध होता है। पांचवा है निस्वार्थ प्रेम। इसमें क्या होता है, साधक में सभी प्राणियों के लिए बिना शर्त प्रेम और करुणा जागृत होती है। छठा है कर्म मुक्ति। इसमें क्या होता है, साधक अपने कर्मों के चक्र से मुक्त होने लगता है। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि जब आत्मज्ञान हो ही जाता है तो साधक के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसमें पहला है जीवन का उद्देश्य। इसमें क्या होता है, साधक अपने जीवन को उच्च उद्देश्य जैसे सेवा, ज्ञान प्रसार के लिए समर्पित करता है। दूसरा है निस्वार्थता। इसमें वह भौतिक इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर निस्वार्थ जीवन जीता है। तीसरा है संतुलन। इसमें क्या होता है, साधक सुख दुख लाभ हानि में समभाव रखता है। चौथा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। इसमें क्या होता है, साधक की उपस्थिति दूसरों को शांति और प्रेरणा देती है। पांचवा है सामाजिक योगदान। इसमें साधक समाज के उत्थान और आध्यात्मिक जागृति के लिए कार्य करता है। तो प्रिय सज्जनों, अब लास्ट और अंतिम बिंदु की बात करें जो 9वां बिंदु है कि सातों चक्रों को सक्रिय और संतुलित रखने के लिए हमें या साधक को क्या करना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान से सुनना। हम आपको इन सभी सातों चक्रों को हमेशा लंबे समय तक सक्रिय और संतुलित रखने के लिए कुछ उपाय बताने वाले हैं जिससे आप दीर्घ काल तक अपने सभी चक्रों को सही रख सकते हैं। तो इसके लिए पहला है निरंतर साधना। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान, योग और मंत्र जप को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए रखना है। जैसे आप हमेशा अपने जीवन में जो रूटीन कार्य करते हैं, जो अनिवार्य हैं और रोज करते हैं, वैसे ही आपको निरंतर साधना करनी है। साधना को अपने जीवन का एक मुख्य पार्ट बना लेना है। दूसरा है आत्म जागरूकता। अपने चक्रों की स्थिति को नियमित रूप से जांचें और असंतुलन को ठीक करें। तीसरा है सत्संग। इसमें आध्यात्मिक लोगों के साथ समय बिताइए और उनके अनुभवों से सीखें। चौथा है सेवा। इसमें क्या होता है,
निस्वार्थ सेवा से अनाहत और सहस्त्रार चक्र मजबूत होते हैं। पांचवा है प्रकृति से जुड़ाव। इसमें प्रकृति के साथ समय बिताने से सभी चक्र संतुलित रहते हैं। छठा है आभार और समर्पण। इसमें क्या होता है, जीवन के प्रति आभार और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। प्रिय सज्जनों, इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको बताया है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सातों चक्रों का एक साथ सक्रिय होना साधक के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो उसे आत्मज्ञान, शांति और ब्रह्मांडीय एकता की ओर ले जाता है। ये प्रक्रिया सकारात्मक प्रभाव जैसे उच्च चेतना, प्रेम और स्वास्थ्य के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव जैसे शारीरिक असुविधा, भावनात्मक उथल-पुथल और सामाजिक चुनौतियां ला सकती है। इन प्रभावों को गुरु के मार्गदर्शन, नियमित साधना और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है। आत्मा इस अवस्था में अपनी शुद्ध और अनंत प्रकृति को पहचानती है और साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जो उसके जीवन को पूर्णता, शांति और उच्च उद्देश्य से भर देता है। ये प्रक्रिया अत्यंत व्यक्तिगत और गहन है, इसलिए साधक को धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय सज्जनों, यदि आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर पर पधारे हैं तो आप हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो हम आपके क्षमा प्रार्थी है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।